सबसे रिश्ते हैं, लेकिन एकमात्र जो सबसे बड़ा रिश्ता है, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा रिश्ता है, वो भगवान से है। बाकी तो हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं यहाँ कर, हम सब एक नाटक कर रहे हैं इस रंगमंच पर। जिसका जैसा समय आता है वो वैसा ही अपना खेल करके चला जाता है। आप कभी बच्चे बनकर आते हो, कभी आप एक भाई या एक बहन बनकर आते हो, कभी आप एक पति या पत्नी बनकर अपना नाटक करते हो, कभी आप एक माँ और बाप बनकर अपना इस रंगमंच पर अद्भुत नाटक दिखाते हो, और कभी आप दादा दादी बन जाते हो। लेकिन जब भगवान कहता है कि अब बस नाटक पूरा हुआ, अब चलो अपने घर, तो क्या होता है प्यारे, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है और हमें यहाँ से जाना पड़ता है। पर्दा गिर जाता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जब नाटक करने इस दुनिया में आए हो ना, तो ऐसे नाटक कर दो कि दुनिया आपको याद रखे। ऐसा नाटक करके जाओ। यदि यहाँ आए हो ना, तो ऐसा अपना नाटक करके जाओ इस रंगमंच पर कि दुनिया आपकी जय जयकार करे, दुनिया आपके नाम की वाहवाही करे। ऐसा नाटक करो यदि करने आए हो तो। ऐसा नाटक मत करो कि दुनिया आपको गाली दे। बढ़िया करके जाओ। बोलो राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित से बोले कि जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान हर जगह हैं, तो हिरण्यकश्यप कहने लगा अच्छा हर जगह हैं, अभी देख लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने इतने में ही कहा प्रहलाद जी से कि खंबे में भी हैं। प्रहलाद जी बोले हाँ इसमें भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्षण भर की देरी नहीं की, खंबे में झट से एक चोट मारी, खंबे में एक धड़क मारा और जैसे मारा खंबा टूट गया और खंबे के झटकते ही वहां से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान की जय हो, भक्तराज की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, और भक्ति में शक्ति नहीं तो भगवान भी भगवान नहीं दिखेंगे आपको। उसमें भी आप शंका पैदा करने लगोगे। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप मरने वाला हुआ। सोच रहा था कि मैंने तो वरदान मांगा था, मैं मरूंगा नहीं। वरदान कैसा मांगा था हिरण्यकश्यप ने? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। ऐसा वरदान दे दिया। ऐसा ही वरदान दे दिया था ब्रह्मा जी ने कि नहीं मरेगा, परेशान मत हो। लेकिन जब भगवान वरदान देते हैं ना, तो कोई ना कोई काट भी रखते हैं उसकी। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, हिरण्यकश्यप का मन चाहा, और ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि मैं ऐसा वरदान दे आया हूं। विष्णु भगवान बोले आप ऐसे ऐसे काम कर आते हो कि हमें सोचना पड़ता है कि नया क्या करें हम। परीक्षित जी हुआ ऐसा कि ब्रह्मा जी वरदान लेकर चले आए थे, और वही वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। लेकिन नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उसका वरदान पूरा होने को हुआ। विष्णु भगवान ही नरसिंह भगवान बनकर आए थे वहां पर। चूंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, तो नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ा, ना भीतर ले गए ना बाहर ले गए, बीच देहरी पर ले आए। बीच देहरी पर ऊपर न रहा, नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर, गोदी में लिटा लिया उसे। ना ऊपर था ना नीचे था। अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं मारा, अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। भगवान ना तो नर है ना पशु है, वो तो नर और पशु दोनों से मिलकर बने हैं। पूरा शरीर नर जैसा, लेकिन मुख और हाथ और पैर के पंजे और नाखून एक सिंह की तरह, शेर की तरह हैं, इसलिए वो नरसिंह कहलाए। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि मैंने कहा था कि 12 महीनों में से मैं बिल्कुल किसी में नहीं मरूं, तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 13वां महीना बना देंगे हम तेरे लिए। भगवान ने 13वां महीना बनाकर तैयार कर दिया, जैसे हम सभी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, खर मास के नाम से जानते हैं, जिसे हम सभी लौंद का महीना कहते हैं। ये 13वां महीना है।
लौंड का महीना, ये किसके लिए बना था? ये उसी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बना था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं जाएगा कहां बच के? वरदान मांगा है तो पूरा भी तो करके ले जा, यूं ही थोड़ा ना जाने दूंगा, बात भी झूठी होने दूंगा नहीं। भगवान भी ये कहते हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत इस प्रकार कर दिया और प्रहलाद जी को गोद में लिया। प्रहलाद जी के पूरे शरीर को नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। अद्भुत दृश्य था वो। प्रहलाद जी से इतना प्रेम करते नरसिंह भगवान कि प्रहलाद के शरीर को अपनी जिह्वा से चाट रहे थे। प्रहलाद जब तक इस संसार में रहे उन्होंने हर प्रकार का सुख भोगा, ऐश्वर्य भोगा, भगवान की भक्ति की, और जब उनका समय पूरा हुआ तो वो परमात्मा के धाम में प्रस्थान कर गए। वो भक्त प्रहलाद की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा ही होना चाहिए प्यारे, ऐसा ही भाव, ऐसा ही सुंदरता कि जब तक जियो भगवान के नाम में रहो और जब समय पूरा हो जाए तो भगवान के धाम में प्रस्थान कर जाओ। ऐसा ही होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राज ऋषि परीक्षित इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत हुआ। और याद रहे कि ये हिरण्यकश्यप वही है जो पूरे 100 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहा था। पूरे 100 वर्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई ऐसे थे, ये दोनों ही एकमात्र ऐसे थे जो अपनी माता दिति के गर्भ में पूरे 100 वर्ष तक रहे थे। इनके अलावा तीसरा कोई नहीं था जो 100 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहा हो। यही दोनों ऐसे थे। राज ऋषि परीक्षित सुनो आगे क्या हुआ। बहुत सुंदर कथाएं हैं श्री भागवत की, बहुत सुंदर कथाएं हैं। ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा। परीक्षित जी हाथ जोड़कर बैठे, भगवान मुझे अद्भुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, सुनाइए कथाओं को सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक बार की बात थी जब प्रहलाद का वंश आगे बढ़ता जा रहा था। प्रहलाद के वंश में राजा बलि हुआ। राजा बलि बहुत ज्यादा बलवान था, बहुत बलवान। राजा बलि की कथा से पहले गज और ग्राह की कथा भी आती है, जिसमें एक गज एक हाथी अपनी पत्नियों के साथ अपने बालकों के साथ स्नान करने जाता है और जैसे ही अपना पैर और अपना सूंड नदी में डालता है तो उसे एक ग्राह पकड़ लेता है, उसके पैर को उसकी सूंड को पकड़ लेता, खींच लेता है उसे, एक मगर खींच लेता, मगरमच्छ। तब वो गज रोते रोते भगवान को पुकारता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो पुकारता है और एक ही बात कहता है, प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय
गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। चाहे लाइट चली जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, भजन बंद नहीं होना चाहिए, ताली बंद नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और लाइट चली जाए तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। तब तो बोलो की बिहारी लाल की जय हो। ये हाथ है ना, तान लिया करो, यहाँ से तान लिया करो बिल्कुल। ये उंगलियां ऐसी तनी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ऐसी तनी हुई, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए ऊपर से कोई पकड़ के खींच रहा है, ऐसा लगना चाहिए। एक बार पुनः जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए। जियो प्यारे, अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा। जय जय श्री राधे राधे। सारी बीमारी निकल जाएगी यहीं, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी, दर्द की, बीपी हाई लो की, टेंशन की, हर चीज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित हुआ ऐसा कि जब गज ने आवाज लगाई, भगवान को पुकार लगाई, भगवान मेरी सूंड फंसती जा रही है, मेरा पैर भी कोई भीतर खींच रहा है, आप आ जाओ ना। मेरे साथ देने वाले जो परवारी जन थे सब मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने कहा, प्यारे जब कोई साथ नहीं देता तब हम साथ देते हैं, परेशान मत, तो हम आएंगे। गज सिर्फ गोविंद बोलना चाहता था, लेकिन गो बोल पाया, बिंद बोल भी ना पाया, और भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने गज का उद्धार तो किया, लेकिन गज से पहले ग्रह का उद्धार कर दिया। ग्रह वो मगरमच्छ जो हाथी के उस गज के चरण को पकड़े हुए था, नदी के भीतर, सरोवर के भीतर जो पकड़े हुए था हाथी के चरण को। परीक्षित राज, भगवान श्री हरि ने गज का उद्धार करने से पहले, हाथी का उद्धार करने से पहले ग्रह का उद्धार किया, मगरमच्छ का उद्धार किया। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु वो मगरमच्छ तो गज को परेशान कर रहा था, फिर उसका उद्धार क्यों किया प्रभु ने, पहले क्यों उद्धार किया? भगवान मुस्कुराकर बोले, सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, राज ऋषि परीक्षित बताता हूं मैं तुम्हें। भगवान ने जब देखा कि गज का चरण ग्रह के मुख में है, वो मगरमच्छ हाथी के चरण को नीचे खींचे ही ले जा रहा है, भगवान बड़े ध्यान से देख रहे थे, सोच रहे थे कि धन्य है ये मगर, धन्य है ये ग्रह जो मेरे भक्त के चरणामृत को पी रहा है, मेरे भक्त के चरण के चरणामृत को पी रहा है। तो जो मेरे भक्त के चरण के चरणामृत को पी रहा है, पहले मैं उसका उद्धार करूंगा, बाद में भक्त का उद्धार करूंगा। भगवान को अपने भक्त तो प्रिय हैं, लेकिन भक्त की जो और भक्ति करते हैं, भक्त के भी जो भक्त हैं, भगवान को वो और भी ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए प्यारे, हम लोग भक्त तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के भक्तों के भक्त बन जाओ। यदि भगवान के भक्त के भक्त भी बन गए तो भी भगवान अपना उद्धार कर देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यही सोचकर भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया और फिर गज का उद्धार किया। सुखदेव जी आगे कथा सुनाते हुए कहने लगे, राजऋषि परीक्षित सुनते जाओ, प्यारी सी कथा है आगे की। जब प्रहलाद जी के वंश में बलि नाम का एक राजा हुआ, तो राजा बलि बहुत ज्यादा ताकतवर था, बलवान था। अनेकों प्रकार के यज्ञ करके उसने बल प्राप्त किया था भगवान से, अनेकों प्रकार से। और जब बल प्राप्त किया तो हुआ क्या कि इतना बल मिला उसे कि जहां जहां राजा बलि युद्ध करने जाता है, वहीं से जीत कर आता है, वहीं विजयी होकर आता है। अब एक बार सोचा कि चलो चलते हैं, वहां भी चलते हैं स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, चलो चलते हैं।
राक्षसों को साथ लेकर राजा बलि चला गया युद्ध करने के लिए। देवराज इंद्र से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चला गया राजा बलि। और जब वहां गया तो इंद्र को पता चला कि राजा बलि आ रहा है। इंद्र ने सोचा कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से भागना ही सही है। इंद्र अपने देवताओं को साथ लेकर वहां से भाग गए। राजा बलि वहां रहे कुछ समय तक और तभी देवराज इंद्र बड़े परेशान थे। बलि कुछ दिन बाद वहां से अपने घर पहुंचे, लेकिन इधर देवराज इंद्र और सभी देवी देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान, बड़ी विकट समस्या है, राक्षस रोज रोज आते हैं, अनेक प्रकार से अत्याचार करके चले जाते हैं, कुछ ऐसा करो ना कि हम लोग ठीक रह पाए और राजा बलि यहाँ कभी ना आ पाए। कुछ ऐसा कर पाओ, ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो ना, हम अमर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो ना। देवताओं ने जब कहा हम अमर हो जाए, भगवान कुछ ऐसा करो, तो भगवान ने कहा परेशान मत हो, कुछ करते हैं हम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, भगवान ने देवताओं को सांत्वना बंधाई और कहा कि तुम दुखी मत हो, वो समय जल्दी आने वाला है जब तुम अमरता को प्राप्त करोगे। परीक्षित जी, एक बार ऐसा हुआ जब समुद्र मंथन हुआ और ये समुद्र मंथन के द्वारा ही 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में एक रत्न ऐसा भी था जो अमृत कहलाया और उसी अमृत को देवताओं ने पिया और देवता अमर हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब ये कहा तो ये सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु यदि हम किसी का मन